स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम सौहार्द सौमनस्य इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है ज़हीर कुरैशी। ज़हीर कुरैशी जी का जन्म सन 1950 में मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुआ। यह बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। आधुनिक कवि के रूप में हिंदी साहित्य में ज़हीर जी विद्यमान है। इनकी रचनाएं मराठी, पंजाबी, गुजराती व अंग्रेजी भाषाओं में अनुदित हुई है। इनके द्वारा लिखे गए दोहे पाठकों को संत कबीर की याद दिलाते हैं और यही इनके लेखन की महानता एवं विशेषता है। इन्होंने कई गज़लों का भी लेखन किया है। साहित्य में विशेष योगदान देने के कारण इन्हें इनकॉर्पोरेटेड सम्मान व गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा आदि। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन ही मन किसी से जलना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य से हो सके तो टूटे हुए दिल को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करेगा तो उसे प्यार के बदले में प्यार ही मिलेगा। सबका मालिक एक ही है। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है, फिर भी वह एक ही है। नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। ईश्वर के नाम पर किसी को भी एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। सभी भारतीयों को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीखना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब कविता की शुरुआत करते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहली दो पंक्तियाँ हैं वहाँ पर कवि कहते हैं वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति को छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े की बातें निरर्थक होती है। जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है वह हवा से उड़कर अपने सिर पर बैठ जाती है। यानी दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी कभी अवसर पाकर बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगली दो पंक्तियों में कवि ने कहा है नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। इन दो पंक्तियों में कवि के मतानुसार ठंडी आग ऊपर से भले ही लगे कि वह बुझ गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलती रहती है। नफरत भी उसी ठंडी आग के समान है। मनुष्य को इसमें जलना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यदि मनुष्य से हो सके तो टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बातें निरर्थक होती है। जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है वह हवा से उड़कर अपने सिर पर बैठ जाती है। यानी दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी कभी अवसर पाकर बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल।
इन दो पंक्तियों में कवि हमें समझाते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय से स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। पौधे पर फूल खिलते हैं। वह पौधा लोगों को अपने फूल बांटता है। फूल बांटते समय वह किसी से भी उनका नाम नहीं पूछता। आखिर उसके पास किसी के लिए स्वार्थ की भावना नहीं होती। लेकिन मानव इतना स्वार्थी है कि उसने स्वार्थ के कारण न जाने कितना बुरा काम किया है। वह स्वार्थ में पड़कर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। आगे कवि कहते हैं कि धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। इन दो पंक्तियों से कवि ने हमें यह समझाया है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों के धर्म एक दूसरे से अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, फिर भी हम सब एक है क्योंकि हम सभी मूलतः भारतीय है। भले ही हमारे रंग रूप अलग है फिर भी हम सब एक ही है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। आगे कवि कहते हैं, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। इन दो पंक्तियों में कवि ने हमें समझाया है कि दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करेगा तो उसे प्यार के बदले में प्यार ही मिलेगा। किसी को भी समाज में सम्मान व प्यार अपने आप नहीं मिलता। प्यार तो नकद का काम है, वह कभी उधार नहीं रहता। आगे कवि कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि खुदा हर जर्रे में छोटे छोटे कण में सर्वत्र विद्यमान है। उसी प्रकार प्रत्येक कण में भगवान का भी निवास होता है। सबका मालिक एक ही है, इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी जर्रे को कण से अलग न समझे। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। आगे कवि कहते हैं कि इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्यार की भावना को अपने हृदय में साज संवार कर रखना चाहिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार लुटाने से प्यार ही बढ़ता है। आगे कवि कहते हैं, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। इसका अर्थ है बाग की शान उसमें खिलने वाले विविध रंग रूप के फूल होते हैं। बाग में वृक्ष की डाली पर लगने वाले फल भी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। कवि कहते हैं कि उनके लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान देश भी विविध फल फूल रूपी बगिया की शान के जैसा है। अगली दो पंक्तियां हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। ईश्वर के नाम पर सभी लोग आपस में धर्म वंश जाति संप्रदाय व भाषा के मुद्दे पर लड़ते झगड़ते हैं। उसी ईश्वर ने कवि के सपने में आकर कहा कि उसके लिए इस प्रकार लोगों को लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह सब व्यर्थ अर्थात मानवता के खिलाफ व अमानवीय है। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यहाँ पर कवि चाहते हैं कि सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहे। अतः वह कहते हैं कि उस वक्त कितना अच्छा होगा जब सभी भारतीय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीख जाए। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग आपस में एकमत होकर एकता स्थापित करें। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय से स्वार्थ की भावनाओं को त्यागना चाहिए। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है फिर भी वह एक ही है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।